हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोल संकल्पना के बारे में बताया था, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले थे उसको आपको सिखाया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, अगर आप 10 मिनट वीडियो को कायदे से देखेंगे तो 100% कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, चाहे आपके बोर्ड से रिलेटेड हो, 100% सॉल्व आप कर लेंगे, ये मैं ऐसा वादा करता हूं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं द्रव्यमान AMU में दिया रहता है, कहीं द्रव्यमान ग्राम में दिया रहता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बात, केवल इतनी छोटी सी बात आप याद कर लें कि द्रव्यमान को हम AMU में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कब AMU यूज करेंगे, कब ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, ये केवल आपको समझना है। तो किसी भी अणु या परमाणु के द्रव्यमान को हम AMU और ग्राम में कब रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर हम एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करेंगे, एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करेंगे, क्योंकि एक परमाणु तो बहुत छोटा होता है, तो छोटे से द्रव्यमान को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो भी रहेगा वो किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, AMU में। और एक अणु के द्रव्यमान की बात करें, एक अणु भी बहुत अपने आप में छोटा है, क्या सिंबल यूज करेंगे, AMU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बेटा यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, यूनिफाइड मास। अब हम एक मोल की बात करें तो एक मोल में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अगर अणु कहेंगे तो इतने अणु होंगे, अगर परमाणु की बात करेंगे इतने परमाणु होते हैं। तो यहां पर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, ग्राम में। एक मोल अणु के द्रव्यमान को अगर लिखना होगा तो किसमें लिखेंगे, ग्राम में। इसी को बेटा हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। एक मोल, चाहे वो अणु हो चाहे वो परमाणु हो, इसके द्रव्यमान को हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यह द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन परमाणु अपने आप में बहुत बहुत छोटा होगा, उसका मास बहुत बहुत कम होगा। तो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 16 AMU। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, AMU में। और अगर मान लो हम एक परमाणु ऑक्सीजन की बात ना करके एक मोल ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, एक मोल ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें, तो एक मोल ऑक्सीजन का परमाणु यही 16, अभी यहां पर AMU में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम इसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। अगर हम 16 ग्राम कर रहे हैं तो समझ जाओ एक मोल की बात हो रही है, और 16 AMU कर रहे हैं तो एक परमाणु की बात कर रहे हैं। उसी तरह से अणु की बात करते हैं। अगर एक अणु H2O का द्रव्यमान मैं बोल रहा हूं तो 18 AMU लिखेंगे। अगर मैं 18 ग्राम कह रहा हूं तो 100% इसका मतलब यह हुआ कि यह एक मोल जल के अणु का द्रव्यमान बता रहे हैं, 18 ग्राम। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बच्चे आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। बिल्कुल पिछले वाले वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो देख के इसको देखेंगे तो 100% सभी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, बिल्कुल कुछ छोटा सा काम, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल क्या, कि कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान हमेशा ग्राम में दिया रहेगा। आपको द्रव्यमान किसमें दिया रहेगा, ग्राम में। तो आप द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल ध्यान रखो भाई, द्रव्यमान को किसमें बदल देंगे, मोल में। अब द्रव्यमान को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलो भाई, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मोलर द्रव्यमान से आप भाग दे देंगे तो वह द्रव्यमान मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा 90 ग्राम जल है, यहां पे 90 ग्राम जल दे रहा है, बोलो भाई जल का मास ग्राम में है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर द्रव्यमान से। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान मतलब जल के एक मोल का द्रव्यमान, उसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। तो जल H2O का मास कितना आएगा, 16 ग्राम। ग्राम में लिखना है तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। तो बोलो भाई 19 अपॉन 18, 18 5 90, मतलब 5 मोल जल का। बोलो भाई मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। तो 19 अपॉन 18, 18 5 बोलो भाई 19, तो 5 मोल हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे। अब देखो भाई, मोल से अणु बनाना है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23।
तो अगर हमने कहा 4 मोल में कितने अणु होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मोल को अणु में परिवर्तित करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, जिससे बोलो भाई मोल किसमें बदल जाएगा अणु में। मान लो किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, प्रोटॉन पूछ दिया या एटम पूछ दिया, तो इसके बाद इस स्टेप के बाद अणु को हम चाहे परमाणु में कन्वर्ट करें, यहां तक आपको करना पड़ेगा, चाहे इस परमाणु में पूछे, चाहे इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे प्रोटॉन पूछे, तब ये लास्ट स्टेप की बात होगी। तो क्या सीखे बेटा, द्रव्यमान को मोल में कैसे बदलेंगे, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे। मोल को अणु में कैसे बदलेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब अणु आपको पता हो जाएगा तब आप उससे परमाणु निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, इन सब बातों को आप निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखा जाए। देखिए भाई पहला क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूं 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताइए। 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताइए। 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखो, 90 ग्राम मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है आपको और अणु पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। तो बोलो भाई पहले द्रव्यमान को मोल में बदलेंगे, फिर मोल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अणु में। तो डायरेक्ट आप एक लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या, हमको जल के अणुओं की संख्या पूछ रहा है, 90 ग्राम में कितने होंगे। तो बोलो भाई जल के अणुओं की संख्या निकालना है हमको, अणु निकालना है, तो द्रव्यमान को किस में बदलेंगे, मोल में। द्रव्यमान कितना दिया है 90, जल का द्रव्यमान कितना दिया है 90, उसको हम मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 80, H2O का निकाल के देखो भाई, H का मास कितना होता है 1, ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 80। तो द्रव्यमान को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, ये मोल हो गया। अब मोल को अणु बनाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। आप केवल 6.02 ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 5 18 पंजे 90, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, ये आंसर आ जाएगा 10 टू पावर 23। मतलब 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या 30.10 इंटू 10 टू पावर 23। बिल्कुल आसान था। तो हमने किया क्या, द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट किया और मोल को अणु में कन्वर्ट कर दिया। द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर द्रव्यमान से डिवाइड किया, क्लियर, और मोल को अणु में बनाने के लिए एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से कैसे पूछते हैं। 90 ग्राम जल में अणुओं की संख्या की जगह हमने क्वेश्चन पूछ दिया परमाणुओं की संख्या बताओ। 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए कि 90 ग्राम जल में कितने परमाणु होंगे। तो बोलो भाई परमाणुओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। कितना द्रव्यमान दिया है जल का 90। अब द्रव्यमान को किसमें कन्वर्ट करना है बोलो बेटा, मोल में। तो मोल बनाने के लिए मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर दे। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 80, ये तो मोल बन गया। अब मोल को किसमें कन्वर्ट करने, अणु में। किससे मल्टीप्लाई कर दे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। मतलब आपके पास इतने जल के अणु हैं, 90 ग्राम जल में इतने अणु आ गए। अब अणु से हम निकाल सकते हैं परमाणु। अब इधर देखो बेटा, जल का जो एक अणु होता है H2O, इसमें कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है, 1 ऑक्सीजन का। टोटल परमाणु कितने होते हैं 3। अब तुम्हारे पास इतने अणु हैं जल के, तो जल के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, 3 से गुणा कर दिया जाए भाई। तो 18 5 90, अब बोलो यार 5 3 15, 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। (90.30 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसका मतलब परमाणुओं की संख्या बोलो भाई 90 ग्राम जल में कुल कितने परमाणु होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसी 90 ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 90 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब देखो क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे ढंग से पूछा, 90 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 90 ग्राम पानी आपको दे दे, अब आपसे पूछो बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब यहां पे पहुंचना है। तो सबसे पहले द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करेंगे,
मोल को अणु में कन्वर्ट करेंगे। जब अणु आपको पता चल जाएगा तब आप जाके इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आपके पास अणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान को मोल में, मोल को अणु में, अणु को इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या किया जाए, बोल भाई द्रव्यमान कितना दिया है 90, मोल बना लिया, मोल बनाने के लिए डिवाइडेड बाई मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अणु बन गया। मोल को अणु बनाने के लिए 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इतने अणु आ गए। लेकिन हमको अणु नहीं चाहिए, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ भाई, जल का जो है एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो भाई 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो 8, जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही ना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 सम करो भाई, कितना गया 10। मतलब जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। जैसे आपसे पूछे अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला बोलो बेटा NH3, अमोनिया के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हाइड्रोजन है 3, तो 7 3 कितना है 8। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है एक अणु में है, जल के भी एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अमोनिया के भी एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास जो जल के अणु हैं इतने हैं, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में 10 से गुणा कर दिया भाई। तो बोलो ये 18 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 5 6 30 और 10 टू पावर 24, ये आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या अगर मैं पूछ दूं, 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या बताइए। ध्यान समझिएगा, 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे थे, अब हम पूछते हैं 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो देखो बेटा, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, इस 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, बोलो परमाणु मतलब ये। तो सबसे पहले द्रव्यमान को मोल में परिवर्तित करेंगे, मोल को अणु में परिवर्तित करेंगे, और इसके पश्चात अणु को किसमें परिवर्तित करेंगे, परमाणु में। तो मोल, अणु और फिर परमाणु। तो 90 ग्राम जल दिया हुआ है, उसको और बोलो मोल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 18। द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर द्रव्यमान से डिवाइड किए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अणु। अब इधर देखो ध्यान से, अणु को परमाणु में कन्वर्ट करना है, अणु को परमाणु में परिवर्तित करना है। तो ये जल का एक अणु है, एक अणु है जल का। तो जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, बोलो भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु है, 3। और आपके पास जल के इतने अणु हैं, क्लियर, एक अणु में 3 परमाणु, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, 3 से गुणा कर दिया जाए। बोलो भाई 18 5 19, 5 3 15, 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, यहां हो जाएगा 10 टू पावर 23। मतलब 90 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या 90.30 इंटू 10 टू पावर 23। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जल की जगह कुछ दूसरा ले लेते हैं भाई, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, परमाणुओं की संख्या निकालो, ज्ञात करो। देखो यहां पर क्या है, केवल ऑक्सीजन, कुल परमाणु नहीं पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल परमाणु कितने होंगे, एक कैल्शियम का, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, तो ये तो 5 हो जाएगा। केवल मैं ऑक्सीजन के परमाणु की बात कर रहा हूं। तो बोलो भाई परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो पहले द्रव्यमान को मोल में, मोल को अणु में, अणु को परमाणु में। तो सबसे पहले बोलो भाई क्या किया जाए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। बोलो भाई द्रव्यमान कितना दिया है, 200 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालो भाई, CaCO3। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20, द्रव्यमान कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 60, 60 3 48, सम करके देखोगे 100 आएगा। तो बोलो 200 बटे 100, ये बन गया मोल।
मतलब 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मोल में कन्वर्ट करके बोलना होगा तो 2 मोल आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, मोल को अणु में बनाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो, ये अणु हो गया। अब इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में क्या परमाणु है? 3। कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के, अब मैं बात करूं, एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, यह आ जाएगा 10⁻23। क्लियर हो गया बेटा बच्चों? एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं, आप अपने आप लगाइएगा, ठीक है, और आंसर को कमेंट करिएगा। देखिए 34 ग्राम, ये होमवर्क में दे रहे हैं, 34 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। आज के बाद हमको नहीं लगता है कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। 34 ग्राम अमोनिया में क्या बताना है आपको? मोलों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल द स्टार क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।